नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं जो अपन ने वाइटल साइन देख रहे थे उसके आगे का पार्ट देखते हैं। क्या पढ़ा था कल आपने? वाइटल साइन क्या होता है, क्या अपन इसको वाइटल साइन बोला जाता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों के बारे में आपने देखा था। उसके बाद में आपने देखा वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्या था वाइटल ऑर्गन्स के बारे में। वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड फिर वाइटल कंपोनेंट अपन कौन कौन से देखते हैं, और कंपोनेंट्स में आपने देखा था कि टेम्परेचर होता है, पल्स होता है, रेस्पिरेशन होता है, बीपी होता है, पेन होता है, O2 सैचुरेशन, ऐसा करके अपन ने देखा था। उसके बाद सबसे पहले अपन डिस्कस करने चले थे टेम्परेचर, और उसी टेम्परेचर के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर का क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपने डिस्कस किया। उसमें बाद में आपने थर्मोजेनेसिस क्या होता है, थर्मोलाइसिस क्या होता है, थर्मोलाइसिस से रिलेटेड आप देख रहे थे, और लास्ट में आपने इन चीजों पे छोड़ा। उससे आगे अपन चलते हैं आज टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। देखना यहां से क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे भी जाते हैं। जनरली आपने दो प्रकार से देखो, वैसे तो अलग अलग हैं लेकिन यहां अपने मतलब के दो प्रकार से अपन बोलते हैं। एक अपन बोलते हैं सरफेस बॉडी टेम्परेचर, एक अपन बोलते हैं सरफेस बॉडी टेम्परेचर, और एक आप बोला जाता है कोर बॉडी टेम्परेचर। तो आपने कहा दो प्रकार के टेम्परेचर के बारे में अपन देखेंगे, क्योंकि जनरली अपन जो बॉडी में मेजरमेंट करते हैं, अपन सरफेस बॉडी टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है और कोर बॉडी टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है, बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपने कहा सरफेस बॉडी टेम्परेचर क्या है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं। देखिए जनरली होता क्या है, अपन जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं जनरली, जैसे आपने माउथ से किया है, जैसे आपने एक्जिला से किया, जैसे आपने ग्रोइन से किया, जैसे आपने स्किन से किया, ये सारे के सारे कौन से होते हैं? सरफेस बॉडी टेम्परेचर होते हैं। सरफेस बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो जो सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन का टेम्परेचर, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सरफेस बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। एक और बात होती है, जो सरफेस बॉडी टेम्परेचर जनरली अपन जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनसे भी वेरिएशन होता है, उन पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि आपके पास जैसे विंटर में है, हॉट में है, आप धूप में गए हैं, आप एसी में हैं, इन सब चीजों से भी फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता रहता है। एक होता है कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर हमेशा ही डीप टिश्यूज और इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर होता है। नॉर्मल एनवायरनमेंट कंडीशन के कारण उन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। कोर बॉडी टेम्परेचर अपन किन किन कंडीशन में देख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से रिलेटेड आजकल करके बहुत क्वेश्चन डाले जाते हैं और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सीएचओ का एग्जाम दीजिए, चाहे आप नोरसेट दीजिए, चाहे आप किसी प्रकार के रेलवे कुछ भी दीजिए, सब जगह इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए वन बाय वन डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आपने बोला सरफेस बॉडी टेम्परेचर। तो आपने कहा टेम्परेचर ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। टेम्परेचर ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये क्या कहलाएगा? सरफेस बॉडी टेम्परेचर कहलाएगा, सरफेस बॉडी टेम्परेचर कहलाएगा। अब ये आपने कहा, इसके लिए मैंने एक और बात की थी, अभी बोला था, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस। यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी इसमें वेरिएशन हो सकता है, इसमें कुछ चेंजेज हो सकता है। तो आपने कहा ये एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो आपने सरफेस बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है। ये जो आप बोल रहे हो सरफेस बॉडी टेम्परेचर, कौन कौन सा अपन जो टेम्परेचर लेते हैं, या कौन कौन सी कॉमन साइट्स होती हैं किसके लिए? सरफेस बॉडी टेम्परेचर के लिए। तो देखना है यहां पर इसके लिए कॉमन साइट्स कौन सी हैं। कॉमन साइट्स किसके लिए? सरफेस बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो आपने कहा
ओरल से अपन लेते हैं वो सरफेस बॉडी टेम्परेचर अपन बोलते हैं। आपने कहा एक्जिला से अपन लेते हैं, एक्जिला से अपन लेते हैं, वो भी आपने कौन सा कहा, सरफेस बॉडी टेम्परेचर है। आपने कहा ग्रोइन से अपन लेते हैं, वो भी सरफेस बॉडी टेम्परेचर है। आपने कहा स्किन से अपन लेते हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार से सरफेस बॉडी टेम्परेचर। तो ये कॉमन साइड होती है सरफेस बॉडी टेम्परेचर असेस करने के लिए। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए यहां आपने दूसरा बोला था कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, मैंने अभी कहा था आपको, ये कौन सा होता है, इंटरनल ऑर्गन्स का। किसका, डीप टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गन्स का। तो अपन कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गन्स। टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गन्स, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, कोर बॉडी टेम्परेचर। तो आपने कहा कोर बॉडी टेम्परेचर का मतलब हो गया टेम्परेचर। अब ये है, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करता, कोई वेरिएशन नहीं आता जनरली। देखिए इसमें जब अपन कोर बॉडी टेम्परेचर की अपन बात करते हैं, किन किन कंडीशंस में वेरिएशन आ सकता है उसकी अपन बात करते हैं। इसमें जनरली आप देखा होगा किसी क्लाइंट को हाइपरथर्मिया हो जाए या हाइपर पायरेक्सिया हो जाए, या किसी क्लाइंट को हाइपोथर्मिया हो जाए, या क्या अपन देते हैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वाले क्लाइंट्स होते हैं, उन्हीं कंडीशंस में ये वेरिएशन होता है, कौन सा, कोर बॉडी टेम्परेचर। तो कई बार एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई इन्फेंट है या कोई इन्फेंट अपन ग्लेशियर में गए और वहां पे उसको हाइपोथर्मिया हो गया, तो बताइए उसको टेम्परेचर को असेस करने के लिए कॉमन साइट्स कौन सी होगी। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इन सब कंडीशंस में आपको कौन सा टेम्परेचर असेस करते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर। और कोर बॉडी टेम्परेचर को असेस करने के लिए कौन सी साइट्स का यूज किया जाता है। एक और बात हमेशा ध्यान रखना, सरफेस बॉडी टेम्परेचर और कोर बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस, सरफेस बॉडी टेम्परेचर कोर बॉडी टेम्परेचर की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। और जनरली अपन ने कहा कोर बॉडी टेम्परेचर है, उसकी जो कॉमन साइट होती है वो कौन सी होती है, रेक्टम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। कौन सी होंगी, रेक्टम एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो देखते हैं आगे, कोर बॉडी टेम्परेचर की आपने बात की, तो आपने कहा टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गन्स। उसके बाद में आपने कहा इंडिकेशन है, क्या है इंडिकेशन, क्या है, किन किन कंडीशंस में आप इसका यूज कर सकते हैं, इंडिकेशन क्या है, कोर बॉडी टेम्परेचर किन किन कंडीशंस में किया जा सकता है। देखिए कोर बॉडी टेम्परेचर के लिए मैंने अभी भी बोला कौन कौन सी कंडीशन होंगी। तो आपने कहा हाइपर थर्मिया, आपने बोला हाइपर पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया, हाइपर पायरेक्सिया, या कई बार इसको हाइपरथर्मिया को अपन एक और बोल देते हैं क्या, हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक। तो आपने कहा हाइपरथर्मिया, हाइपर पायरेक्सिया, हीट स्ट्रोक, इन सब कंडीशंस में अपन कौन सा देखते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर असेस किया जाता है। दूसरा आपने बोला हाइपोथर्मिया। अब आप सोचेंगे कि ये हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपरथर्मिया क्या है, हाइपर पायरेक्सिया क्या है। वैसे तो अपन इन सब के बारे में अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हाइपरथर्मिया होता है, क्या हाइपोथर्मिया होता है, टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। जनरली मैं बता देता हूं, अगर टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है उसको अपन हाइपरथर्मिया बोलते हैं या हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं या हीट स्ट्रोक। अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है उसको अपन हाइपोथर्मिया बोलते हैं। उसके अलावा तीसरा जो इसका इंडिकेशन है वो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो आपने कहा तीन कंडीशंस आपने देखी, जिन कंडीशंस में आपको कौन सा टेम्परेचर असेस करना है, कोर बॉडी टेम्परेचर असेस करना है। उसमें आपने देखा हाइपरथर्मिया,
हाइपोथर्मिया और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है कि अपन यहां से कैसे लेंगे कौन सा। तो अगर ये कंडीशंस इंडिकेट करता है तो आप तुरंत समझ जाना कोर बॉडी टेम्परेचर लेना चाहता है। और अगर कोर बॉडी टेम्परेचर की तो अपन को साइट पता होनी चाहिए कि कोर बॉडी टेम्परेचर अपन कौन कौन सी साइट से असेस कर सकते हैं। देखिए आगे, कोर बॉडी टेम्परेचर को असेस करने के लिए कॉमन साइट्स कौन सी हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक आपने कहा रेक्टम, दूसरा आपने कहा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो आपने कहा दो प्रकार आपने बोला कॉमन साइट्स में, एक आपने कहा रेक्टम होता है, दूसरा आपने कहा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो रेक्टम से और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अपन कोर बॉडी टेम्परेचर असेस कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन डाला हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये अपन ने कुछ टाइप्स की बात की थी, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर दो प्रकार के आपने देखे, एक सरफेस बॉडी टेम्परेचर और दूसरा कोर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? समझ में आ गया? मैं आगे चलता हूं। अब आगे देखिए, आपने टेम्परेचर का डेफिनेशन पढ़ लिया, टेम्परेचर के टाइप्स पढ़ लिए और टाइप्स में भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। अब अपन देखते हैं असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट अपन चलते हैं थर्ड पार्ट पे, असेसमेंट असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर। असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर, असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर का असेसमेंट किसके द्वारा किया जाता है, क्या है, ये बात हमेशा समझने होगी। तो टेम्परेचर का असेसमेंट किसके द्वारा करते हैं अपन, कैसे करते हैं? बाई थर्मोमीटर, बाई थर्मोमीटर। तो अपन ने कहा टेम्परेचर का जो असेसमेंट अपन करते हैं वो किसके द्वारा करेंगे, थर्मोमीटर के द्वारा। ये बात के लिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कई सबसे बार थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे लेके जाता हूं मैं। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो आपने कहा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो 1866 में सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट। तो आपने कहा क्लिनिकल थर्मोमीटर वो दिया गया था, वो किसके द्वारा? 1866 में सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट के द्वारा दिया गया था। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा कई बार यहां से अपने को देखने, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके द्वारा गया? 1866 में सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट के द्वारा दिया गया। तो जो थर्मामीटर का असेसमेंट टेम्परेचर का जो असेसमेंट अपन करते हैं वो किसके द्वारा किया जाएगा? थर्मामीटर की। अब अपन देखते हैं कौन कौन से थर्मामीटर्स का अपन यूज करते हैं जनरली। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, कौन कौन से टाइप के थर्मामीटर अपन यूज करते हैं? टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, एक आपने कहा ग्लास थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर, एक आपने कहा डिजिटल थर्मोमीटर। ये मैं सिर्फ थर्मोमीटर के नाम बता रहा था, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। डिजिटल थर्मोमीटर, इंफ्रारेड डिजिटल थर्मोमीटर, लोशन थर्मोमीटर, लोशन थर्मोमीटर, लोशन थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर।
तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, और एक आता है आपका टेम्परेचर प्रोब। देखिए ये आपने अपन देखा कि क्या क्या कहाँ कहाँ से कौन कौन से थर्मामीटर्स का अपन यूज कर सकते हैं। तो जनरली अपन ने कहा 7 टाइप के अपन थर्मामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने कहा ग्लास थर्मामीटर। देखिए जब अपन पहले की बात करते हैं अपन एक ग्लास थर्मामीटर, जिसको अपन मरकरी थर्मामीटर भी बोलते हैं, मरकरी का जिसमें अपन यूज करते हैं, तो मरकरी थर्मामीटर, तो ग्लास थर्मामीटर। फिर आपने कहा डिजिटल थर्मामीटर, आपने कहा इंफ्रारेड डिजिटल, जो कोविड काल में आपने यूज किया है वो वाला इंफ्रारेड है। लोशन थर्मामीटर, आपने कहा डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, टेम्परेचर प्रोब। टेम्परेचर प्रोब अपन ने जब भी अपन मॉनिटर में या अपन इनमें करते हैं तो मॉनिटर से प्रोब अटैच करके अपन प्रोब से भी ले सकते हैं, तो टेम्परेचर प्रोब की बात करते हैं। वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने बोला था ग्लास थर्मामीटर क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करें। ग्लास थर्मामीटर आज भी प्रैक्टिकल के अंदर अगर बात करते हैं तो अपन किसका यूज करते हैं, ग्लास थर्मामीटर का यूज करते हैं। देखिए ग्लास थर्मामीटर के लिए वैसे भी ये ग्लास थर्मामीटर दो प्रकार का होता है, ओरल के लिए अलग होता है और रेक्टम के लिए अलग होता है, इनमें अलग अलग चीजें होती हैं। इसके अलावा और अपन क्या इसमें देख सकते हैं, तो आपने कहा ग्लास थर्मामीटर। ग्लास थर्मामीटर आपने देखा होगा, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है वो किसका है, ग्लास थर्मामीटर है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिस्कस करता हूं। देखिए आपने कहा ग्लास थर्मामीटर है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके जो ग्लास थर्मामीटर है दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट्स में आपने कहा दो पार्ट्स, एक आपने कहा ये बल्ब वाला पार्ट, ये जो है ये वाला हिस्सा, इसको अपन क्या बोलते हैं, बल्ब बोलेंगे, और ये वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। तो दो पार्ट्स में आपने बताया, एक होता है बल्ब, एक होता है बल्ब और दूसरा आपने कहा स्टेम होता है। बल्ब वाला जो पार्ट होता है, ये बल्ब वाला पार्ट होता है, ये हमेशा क्या होता है, मरकरी भरा हुआ होता है, इसमें मरकरी होता है, और ये मरकरी होता है वो क्या होता है, हीट सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव होता है। देखिए जबकि अपन ने कहा स्टेम, स्टेम वाले पार्ट्स में अपन ने क्या क्या होती हैं, रीडिंग्स होती हैं। स्टेम वाले पार्ट में क्या होती हैं, रीडिंग्स। जैसा कि आप इस थर्मामीटर में देख रहे हैं, ये स्टेम वाला, ये यहां से ये जो वाला पार्ट है इसमें क्या है, ये स्टेम वाला पार्ट है इसमें, और यहाँ पे ये जो बल्ब वाला पार्ट है, बल्ब में क्या होता है, मरकरी होता है, और यही मरकरी हीट सेंसिटिव होता है, और उसके बाद में उसका मरकरी का ही एक्सपेंशन होता रहता है, तो वहां पे अपन रीडिंग देखते हैं। तो आपने कहा थर्मामीटर जो ग्लास थर्मामीटर होता है, इसके आपने कहा दो पार्ट होते हैं, एक कौन सा, बल्ब वाला और एक स्टेम वाला। बल्ब में आपने कहा मरकरी होती है, ये डायग्राम जरूर देख लेना आप। इसकी जो रीडिंग्स होती हैं, रीडिंग्स आप कैसे कैसे आप देख सकते हैं, इनके बारे में भी कई बार अपन वो डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जो इसका स्टेम वाला पार्ट आपने बताया, स्टेम वाला पार्ट आपने बताया, स्टेम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन। इस स्टेम में आप रीडिंग देख रहे हो, दो चीजें, दो प्रकार से रीडिंग है। एक है डिग्री सेंटीग्रेड में, देखिए डिग्री 35, 36, 37, 38 डिग्री सेंटीग्रेड में दिख रही है, और दूसरा इसमें है डिग्री फ़ारेनहाइट में, 9456, 956, मतलब दो है, 96, 100, 2, 4 ऐसे करके आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने कहा ये जो आपका ये थर्मोमीटर है, इसमें दो प्रकार से रीडिंग, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी ले सकते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं। तो अगर अपन इसकी रीडिंग्स की बात करते हैं, रीडिंग्स की बात करते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड की बात करोगे, डिग्री सेंटीग्रेड, अब डिग्री सेंटीग्रेड में देखना, एक तो ये क्या है, ये जो लाइन है जहां पर आपकी रीडिंग्स लिखी हैं, लॉन्ग लाइंस हैं, जबकि ये जो स्मॉल लाइंस हैं वो हैं, तो अपनी जो लॉन्ग लाइंस हैं वो डिग्री को दर्शाती हैं, जबकि स्मॉल लाइन है वो किसको दर्शाते, तो स्मॉल लाइन, जो स्मॉल लाइन है इसमें, स्मॉल लाइन है वो किसको दिखाते हैं, 1/10 पार्ट, एक डिग्री का 1/10 पार्ट
दर्शाती हैं। इसका मतलब है एक स्मॉल लाइन ये इसके अंदर किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में 0.1 को दर्शाती है। एक जो है एक लाइन है, स्मॉल लाइन है, वो डिग्री सेंटीग्रेड में किसको दर्शाती है, 0.1 को। तो आपने कहा एक किसको दर्शाएगी, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाती है। तो आपने कहा इसमें जो लॉन्ग लाइंस हैं वो तो डिग्री को बताती हैं, जबकि स्मॉल लाइंस हैं, इसमें स्मॉल लाइन वो किसको बताती है, 1/10 पार्ट बताती है, यानी एक स्मॉल लाइन किसको, 0.1 डिग्री को। तो आप इसमें देख पाओगे 35 और 36 के बीच में कितनी लाइंस आपने देखी होंगी, 9 लाइंस आपको दिखाई देंगी। तो क्लियर है इस बात का। तो एक स्मॉल लाइन इसमें किसको बता रही है, 1/10 पार्ट को, यानी एक स्मॉल लाइन अपन 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में देखते हैं। जबकि यहीं अगर अपन बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट की, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में आप देख रहे होगे 94 के बाद में यहां आ गया 96, इसके बीच में आपने देखा होगा 1 2 3 4 और ये 5, ये वाली जो लाइन है ये वाली, यहां अपन बोलेंगे 95। इसका मतलब है 96, 94 और 95 के बीच में ओनली 4 लाइंस हैं। इसका मतलब है इस डिग्री फ़ारेनहाइट में जो स्मॉल लाइन है, स्मॉल लाइन है, वो किसको बताती है, किसको बताती है, दो 2/10 पार्ट को बताती है। इसका मतलब एक स्मॉल लाइन कितनों, 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को बताती है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहां एक स्मॉल लाइन 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड को बताती है, जबकि यहां एक जो स्मॉल लाइन है वो किसको, 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को बताती है। जैसे यहां रीडिंग आपने कहा 94, तो 94 के बाद में क्या आएगा, 94.2, 94.4, 94.6, 94.8 और 95। जबकि यहां कैसे आता है सेंटीग्रेड में, 35.1, 35.2, 30.3, 30.4 ऐसे करके। तो ये एक पूरी लाइन को बताता है। क्लियर है। तो ये आपने थोड़ा सा अपन ने देखा कि क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपने देखी। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो आपने रीडिंग्स के बारे में देखा कि अपन कैसे रीडिंग्स लेते हैं, क्या है इसका डायग्राम भी ध्यान रखना। डायग्राम के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक और बात यहां पर आती है कि ये जो आपने स्टेम और बल्ब की बात तो कर ली, लेकिन यहां पे जब भी अपन बात करते हैं कि क्लीनिंग, इसको थर्मोमीटर को क्लीन कैसे किया जाता है, कैसे क्या क्लीन करेंगे, कौन कौन से सॉल्यूशंस का यूज करते हैं क्लीन करने के लिए, इन चीजों के बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। तो उन चीजों के बारे में, तो क्लीन क्लीन द थर्मोमीटर, क्लीन द थर्मोमीटर, क्लीन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को क्लीन कैसे किया जाएगा, ये देखिए, ठीक है। एक बात हमेशा देखिए, जब भी अपन क्लीन करने के लिए करते हैं, दो चीजें हैं। कोई भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हो, प्रोसीजर से पहले कैसे क्लीन करेंगे और प्रोसीजर के बाद में कैसे क्लीन किया जाएगा। तो बिफोर प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर हमेशा जो क्लीन करने का तरीका होता है वो कैसा होता है, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्लीन करने का जो तरीका होता है वो हमेशा अपना क्या होता है, लेस कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड टू टू मोर कंटामिनेटेड, या और मोर क्लीन टू लेस क्लीन, मोर क्लीन टू लेस क्लीन। तो हमेशा जब भी आप फंडामेंटल में किसी में भी कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो क्लीन करने का तरीका यही होता है, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड या मोर क्लीन टू लेस क्लीन। अब देखिए, जब आप थर्मामीटर यूज करने जा रहे हैं, यूज करने से पहले उसको अपन कैसे क्लीन करना चाहिए, कैसे क्लीन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अपन जब भी यूज करेंगे तो कहां से होल्ड करते हैं, स्टेम वाले पार्ट को होल्ड करेंगे, किसको, स्टेम, और वाला बल्ब वाला पार्ट है उसको इंसर्ट करना है। इसका मतलब हुआ बल्ब वाला पार्ट इसमें मोर क्लीन हुआ, जबकि स्टेम वाला पार्ट अपन होल्ड करेंगे तो वो लेस क्लीन हुआ। तो अपन कहां करेंगे बिफोर प्रोसेस, कैसे क्लीन करेंगे, बल्ब टू स्टेम। एक बात हमेशा एक छोटा मोटा क्वेश्चन डाल देता है, बल्ब टू स्टेम। क्लियर है। ये तो अपन बिफोर प्रोसीजर क्लीन करने का है, बल्ब टू स्टेम।
उसके बाद में अपन ने आफ्टर आफ्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर करने के बाद में यानी टेम्परेचर लेने के बाद में आप कैसे क्लीन किया जाएगा। तो देखिए टेम्परेचर लेने के बाद में अब आपने किसको, प्रोब को इंसर्ट किया। जब इंसर्ट किसी भी साइट पे करते हैं तो वो क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया। अब इसका मतलब है स्टेम वाला पार्ट है वो लेस कंटामिनेटेड है, जबकि बल्ब वाला पार्ट है वो मोर कंटामिनेटेड है। तो लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड की ओर क्लीन करेंगे। तो यहाँ आफ्टर प्रोसीजर कैसे क्लीन किया जाएगा, कैसे क्लीन किया जाएगा, स्टेम टू बल्ब, स्टेम टू बल्ब। क्लियर है। तो ये आपने बोला कि प्रोसीजर करने से पहले अपन कैसे क्लीन करते हैं, प्रोसीजर करने के बाद में कैसे क्लीन किया जाता है। इस बार में भी अपन कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन डाल देता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपने जो थर्मामीटर यूज किए हैं उनका अपन को डिसइंफेक्शन भी करना होगा, क्योंकि डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है तो देखिए जनरली डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मोमीटर, डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का डिसइंफेक्शन कैसे किया जाएगा। तो डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का डिसइंफेक्शन में देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, थर्मोमीटर को वॉश किया जाता है। क्या किया जाता है, थर्मोमीटर को वॉश किया जाता है, किसके साथ, सोप एंड वाटर के साथ। तो वॉश विद सोप एंड वाटर, वॉश विद सोप एंड वाटर। तो सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, सोप एंड वाटर के साथ में इसको वॉश किया जाएगा। उसके बाद में अपन कुछ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस का भी यूज करते हैं। इसके लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस का यूज करते हैं, देखिए इन सॉल्यूशन से भी कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और सीएचओ में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कई बार। देखिए कौन कौन से सॉल्यूशन अपन यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन क्या यूज करेंगे, उन सॉल्यूशंस का स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, और तीसरी बात है उनमें टाइम कितना होगा, कितने टाइम तक आपको इसको रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन बात करते हैं डिटोल। डिटोल आपने सुना ही होगा। डिटेल का जो यहाँ स्ट्रेंथ लेते हैं डिटोल का 1:40 लेते हैं। कितना, 1:40, यानी 1 क्या होगा, डिटोल होगा, 40 क्या होगा, वाटर होगा। टाइम कितना है जब डिटोल के साथ, 5 मिनट, 5 मिनट। क्लियर है। उसके बाद में डिटोल के बाद में अपन चलते हैं सेवलोन, डिटोल के बाद में अपन चलते हैं सेवलोन। सेवलोन के लिए अपन ने कहा जो रेशियो होता है 1:20 होता है, और टाइम यहाँ पे कितना होता है, 5 मिनट होता है। यहाँ देखिए रेशियो चेंज हो गया, यहाँ रेशियो डिटोल में कितना था 140, सेवलोन में कितना हो गया 120, टाइम दोनों में कितना है, सेम है। क्लियर है। उसके बाद में अपन चलते हैं लाइसोल। लाइजोल का जो रेशियो होता है वो 1:40 लेते हैं, लेकिन इसमें टाइम क्या होता है, कम होता है, और टाइम लगभग कितना होता है, 3 मिनट। टाइम कितना होता है, 3 मिनट। उसके बाद में एक और सॉल्यूशन अपन ले सकते हैं फेयरजीनोल। फेयरजीनोल, फेयरजीनोल का जो रेशियो है 1:40, और ये लगभग इसमें भी टाइम कितना, 5 मिनट। तो कई बार अपने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थर्मोमीटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है, और उनका स्ट्रेंथ क्या होता है, और टाइम। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। डिटोल, डिटोल के लिए आपने कहा स्ट्रेंथ कितनी ली जाती है 1:40, टाइम कितना होगा 5 मिनट। सेवलोन के लिए यहाँ पे एक चीज वेरिएशन है, सेवलोन में ये रेशियो चेंज है, जबकि लाइजोल का टाइम चेंज है, दोनों में ध्यान रखना। बाकी सारों की सब चीजें क्या है, सेम है। सेवलोन के अंदर आपने कहा 1:20 जबकि 5 मिनट, जबकि लाइजोल का 1:40 जबकि कितना होगा 30 मिनट। ये जो भी सॉल्यूशन आप देख रहे हो ना, ये सारे क्या हैं, ये फिनोल और फिनोल के डेरिवेटिव्स होते हैं। जितने भी सॉल्यूशंस आपने देखे हैं, तो अपन डिसइंफेक्शन कर सकते हैं किसका, थर्मोमीटर का। तो ये थर्मामीटर का डिसइंफेक्शन हो गया। अब अपन कई बार एक और चीज देख रहे हैं कि यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे, दोनों को कन्वर्ट करने के लिए भी अपन देखते हैं। तो अपन नेक्स्ट लिंक डालते हैं टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू
डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री से फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ एग्जाम में ये फॉर्मूला आता ही है कि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो आपने कहा टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। ये आपका फॉर्मूला है किसको, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने का, किसको, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने का फॉर्मूला है। तो टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है। अब उसके बाद में अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कई बार यही फॉर्मूले को अपन बोलते हैं टू कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है, इस चीज के बारे में भी अपन देखते हैं कई बार यहाँ से। तो यहाँ अपन ने कहा डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल क्या होगा, इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होगा, 9/5C प्लस 32, 9/5C प्लस 32। ये चीजें अपन देखेंगे इसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जा सकता है। इसको अपन ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, इस फॉर्मूले से कई बार आपको ये भी पूछ लेता है इतना डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल इतना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल देके अपन देखते हैं। एग्जांपल, अगर आपको बोले डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या है, 0 है, तो बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा। कई बार यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपने को फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8, सी का मान कितना हो गया 0, प्लस यहाँ कितना हो गया 32। तो इसका मतलब है इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ कितना बच गया 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना हो गया 32। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू 0 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होगी 32। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नोट के रूप में एक क्वेश्चन लिखाता हूं तुम्हें कि किस लेवल पे, एट विच लेवल ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी किस टेम्परेचर के लेवल पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन यहां कह सकते हैं एट विच लेवल ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, यानी किस टेम्परेचर के लेवल, एट विच लेवल ऑफ टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर लेना, आप जब वैल्यू डालोगे किसी में भी तो -40 एक ऐसा लेवल है जिस पे आपके दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। अगर एक की वैल्यू आप -40 डालोगे तो दूसरे की वैल्यू अपने आप ही क्या आएगी, -40 आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। तो एट विच लेवल ऑफ टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने कहा इसका वैल्यू कितनी होती है -40। ठीक है। तो अब एक और बात ध्यान रखना, यहाँ से कई बार आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको कहे रेक्टल थर्मोमीटर, आपको पता है अलग अलग होते हैं रेक्टल थर्मोमीटर, और एक आपने कहा यहाँ पे ओरल थर्मोमीटर। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, रेक्टल ग्लास थर्मोमीटर रेक्टल के लिए और ओरल के लिए अलग अलग आता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना,
इसका जो बल्ब होता है उन बल्ब में फर्क होता है। इसके अंदर जो बल्ब होता है इसका किसका, ओरल थर्मामीटर का, इसका जो बल्ब है वो क्या होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है। जबकि इसका जो बल्ब है, इसका जो बल्ब है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, तो आपने कहा इसका बल्ब थोड़ा सा शॉर्ट होता है, क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है। रेक्टल के अंदर अगर अपन इंसर्ट करते हैं और अगर वो सिलेंड्रिकल होगा और थोड़ा सा थिन होगा और लॉन्ग होगा, तो ऐसी कंडीशन में जब भी अपन रिमूव करेंगे ब्रेक होने के चांस होते हैं। इसीलिए अपन बोलते हैं कि रेक्टल वाला जो होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है और थोड़ा सा थिक होता है, जबकि ये वाला जो है ये थिन होता है और लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है। तो रेक्टल और थर्मोमीटर और ओरल थर्मोमीटर में ये बेसिक डिफरेंस भी पाया जाता है। ठीक है, तो अपन चल रहे थे यहाँ पे सबसे पहले ग्लास थर्मोमीटर के बारे में। ग्लास थर्मोमीटर के अंदर कौन कौन सी चीजें आपने यूज की, क्या क्या यूज किया, इन चीजों के बारे में आपने देखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देख ली। अब एक बात और देखते हैं, यहां से एक और आता है रेंज ऑफ थर्मोमीटर, रेंज ऑफ ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर की रेंज कौन कौन सी है, रेंज क्या है, ग्लास थर्मोमीटर की रेंज कौन सी होगी। देखिए क्या रेंज होती है इसकी, ग्लास थर्मोमीटर की रेंज क्या होगी। रेंज में आपने कहते हैं अपन कि जो थर्मामीटर की रेंज, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या रेंज होती है, नॉर्मली क्या रेंज पाई जाती है, क्या होती है, ऐसा करके कई बार देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, या अपन कई बार इसको ऐसे बोल सकते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड, या 95 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, तो ये आपने देखा ये थर्मामीटर की रेंज क्या होती है, किस रेंज तक अपन कर सकते हैं, ये वाला क्लियर है। तो ये सबसे पहले आप थर्मामीटर पढ़ने चले थे और उस थर्मामीटर को आपने क्या बोला था, क्या बोला था, क्लिनिकल थर्मामीटर, या फिर उसको क्या बोला अपन ने, ग्लास थर्मामीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, बैटरी होती है। क्या होता है, बैटरी होती है। तो अपन कह सकते हैं इट कंटेन्स बैटरी पावर कंट्रोल यूनिट, इट कंटेन्स बैटरी पावर कंट्रोल यूनिट। क्लियर है, एक बात तो कई बार यहां से, और इसके आगे क्या होता है, सेंसिटिव प्रोब होता है। आगे क्या होता है, सेंसिटिव प्रोब होता है, सेंसिटिव प्रोब होता है। इसी प्रोब की सहायता से अपन क्या करते हैं, रीडिंग को असेस करते हैं कि रीडिंग, इसको भी इंसर्ट करते हैं प्रोब, और ये प्रोब होता है वो नॉन ब्रेकेबल होता है। क्या होता है, नॉन ब्रेकेबल होता है। देखिए ये जो आपका है, जनरली ये जो अपन डिजिटल थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, ये चाइल्ड के लिए क्या होता है, आइडियली माना जाता है। तो ये अपन कह सकते हैं आइडियल फॉर चिल्ड्रन। क्यों, क्योंकि इसमें टूटने के, ब्रेक होने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आइडियल फॉर चिल्ड्रन। क्लियर है, अब इसका मेन देखो, इसका रीडिंग टाइम देखते हैं, रीडिंग टाइम क्या है, इसका रीडिंग टाइम क्या होगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रीडिंग टाइम। ठीक है, तो जब भी अपन डिजिटल थर्मोमीटर की बात करते हैं, इसका जनरली जो रीडिंग टाइम होता है, चाहे आप माउथ से ले लें चाहे एक्जिला से ले लें, इसका जनरली जो रीडिंग टाइम होता है अपन कितना मानते हैं, 60 सेकेंड्स और 1 मिनट, 60 सेकेंड्स और 1 मिनट। ये रीडिंग टाइम याद रखना है। इस रीडिंग टाइम से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा रीडिंग टाइम के बारे में जरूर ध्यान रखें।
क्लियर है? तो ये आपने कौन सा बोला। एक और आपने कोरोना काल में एक और आपने थर्मामीटर देखा होगा, जनरली इंफ्रारेड डिजिटल थर्मामीटर। इंफ्रारेड डिजिटल थर्मामीटर, देखिए इंफ्रारेड डिजिटल थर्मामीटर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। इंफ्रारेड डिजिटल थर्मामीटर, ये जो इंफ्रारेड डिजिटल थर्मामीटर आपने कोरोना काल में यही देखा होगा। इसमें क्या होता है, अपन जब भी स्किन के पास में ले जाते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू ये रीडिंग को क्या करता है, असेस करता है और एक क्विक रिजल्ट देता है। इसकी जो रेंज होती है कहां तक ले सकता है, रेंज क्या है इस थर्मामीटर की, तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर असेस कर सकता है। तो ये इसका क्या है, रेंज है। तो इंफ्रारेड डिजिटल थर्मोमीटर जो होता है, जो आप कोरोना काल में अपन यूं बैटरी यूं लगाते थे, वो वाला क्या कहलाता है, इंफ्रारेड डिजिटल थर्मोमीटर कहलाता है। और ये अपन ने कहा कितना, -30 से लेकर के 650। इसका जो रीडिंग टाइम होता है, इसका जो रीडिंग टाइम होता है नॉर्मली लगभग 3 to 5 सेकेंड्स, यानी ये भी क्या करता है, क्विक रिजल्ट देने का काम करता है। तो रीडिंग टाइम इसका कितना होगा, 3 to 5 सेकेंड्स। क्लियर है? तो थर्ड आपने जो देखा वो कौन सा होगा, इंफ्रारेड डिजिटल थर्मोमीटर। क्लियर है? अब अपन चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे, फोर्थ। ये आपने इंफ्रा लोशन थर्मोमीटर, एक आता है लोशन थर्मोमीटर, लोशन थर्मोमीटर, लोशन थर्मामीटर। देखिए लोशन थर्मामीटर अपन बॉडी के लिए यूज नहीं करते, एक बात हमेशा ध्यान रखना इसका, क्योंकि लोशन थर्मामीटर बताने का कारण क्या है, यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो लोशन थर्मामीटर का जनरली अपन किसके लिए यूज किया जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन का टेम्परेचर को असेस करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, लोशन थर्मामीटर का, टू असेस लिक्विड सॉल्यूशन, टू असेस लिक्विड सॉल्यूशन टेम्परेचर, यानी लिक्विड सॉल्यूशन का टेम्परेचर को असेस करने के लिए अपन जिस थर्मामीटर का यूज किया जाता है वो थर्मामीटर क्या कहलाता है, लोशन थर्मामीटर कहलाता है। क्लियर है? तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, लोशन थर्मामीटर क्या है। तो क्लियर है, टू असेस द लिक्विड सॉल्यूशन टेम्परेचर, यानी कि इसका, अब देखिए इसका रीडिंग स्केल क्या होता है, इसका जो रीडिंग स्केल होता है, रीडिंग स्केल कितना होता है, लोशन थर्मामीटर का जो रीडिंग स्केल है नॉर्मली अपन देखते हैं, जैसे वाटर के लिए बोलते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका भी जो रीडिंग स्केल होता है वो कहाँ से होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ अपन रीडिंग स्केल की बात करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका क्या पाया जाता है, रीडिंग स्केल पाया जाता है। तो ये भी कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जनरली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यही पूछा जाता है कि आपको यूज क्या है, लोशन थर्मामीटर का क्या यूज किया जाता है। लोशन थर्मामीटर का यूज क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन का टेम्परेचर को असेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लोशन थर्मामीटर। इसका जो रीडिंग टाइम होता है, इसका जो रीडिंग टाइम होता है, रीडिंग टाइम जनरली इसका कितना होगा, कितना रीडिंग टाइम अपन इसका यूज करते हैं, जनरली 3 to 7 मिनट। इसका जो रीडिंग टाइम होता है नॉर्मली कितना होता है, 3 to 7 मिनट। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, ये आपने नेक्स्ट अपन चलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो ये जो इमेज है आपकी, ये जो इमेज है
ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये किसकी इमेज है? ठीक है, इमेज के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। यहाँ ये किसकी, ये जो वाली इमेज है ये किसकी है? इंफ्रारेड डिजिटल थर्मामीटर की। इंफ्रारेड डिजिटल थर्मामीटर ऐसा होता है। ये आपने इसके देखा, देखिए यहाँ से ये रीडिंग टाइम आपका यहाँ तुरंत आ जाता है, यहाँ पे ये स्किन का टेम्परेचर आ जाता है, और ये आपको इसको क्या बोलेंगे? इंफ्रारेड डिजिटल। कई बार डायग्राम से रिलेटेड भी यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ डायग्राम का। ये जो आप देख रहे हैं अभी आपने देखा, ये कौन सा था? लोशन थर्मामीटर। कौन सा था? लोशन थर्मामीटर। तो लोशन थर्मामीटर का देखिए, ये जो लोशन थर्मामीटर, ये लोशन थर्मामीटर होता है, और इसमें आपने देखा ये अपन ने किसी भी सॉल्यूशन दरमियान डिप कर रखा है और उसका टेम्परेचर असेस करते हैं, तो इसलिए को क्या बोलेंगे? लोशन थर्मामीटर। क्लियर है? ये देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर। डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर, और इसका कॉमन जो एग्जाम्पल होता है, वो होता है आपका टेम्पाडोट। क्या होता है? टेम्पाडोट। डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर है, और डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर का जनरली अपन बोलते हैं, इसका क्या होता है? टेम्पाडोट। ये टेम्पाडोट के नाम से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में नोर सेट में आया हुआ है। नोर सेट 2021 में इसका डायग्राम पूछा गया था। देखिए टेम्पाडोट क्या है? ये वन टाइम यूज होता है नंबर, इसीलिए इसको क्या बोला है? डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर बोला है। ये एक तो वन टाइम यूज होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिकल डॉट्स होती हैं। क्या करती हैं? ऑर्गेनिक केमिकल। तो इसमें हम जनरली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल डॉट्स। ऑर्गेनिक केमिकल, ये जो डॉट्स होती हैं इनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिकल डॉट्स। ये डॉट्स क्या करती हैं? जैसे जैसे टेम्परेचर के आधार पे आता है मेल्ट होती हैं, और मेल्ट होने के बाद इनका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और जिस कलर पे चेंज होगा वहां पे अपन उसका रीडिंग ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला है। अब इसमें देखो आपने डिग्री सेंटीग्रेड में तो 35, 36, 37, ये 35 आपने कहा, ये देखो 35.5, 36, 36, 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 37 यहाँ आके उसका क्या होगा? कलर इसका यहाँ तक आया, तो यहाँ ये जो कलर है ये कितना हो गया? 37। तो ये आपने कहा जहां पे इसका कलर चेंज हो जाता है, ये इसका जो डायग्राम होता है, इसका डायग्राम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेट में। एक और बात, तो आपने कहा इसके अंदर क्या होती हैं? ऑर्गेनिक केमिकल डॉट्स होती हैं, और उनका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या हो जाती हैं? मेल्ट हो जाती हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए इसका रीडिंग टाइम क्या होता है? देखिए यहां पर थोड़ा सा अपन देखेंगे, जैसा ये देखा आपने, यहाँ आपने साइड्स आपने देखी कैसे कैसे अपन इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये कहाँ से ले रहे हैं? माउथ से ले रहे हैं, ठीक है। ये देखा ये कहाँ से ले रहे हैं? माउथ से। जबकि ये कहाँ से यूज कर रहे हैं? एक्जिला से। ये वाला अपन कहाँ यूज कर रहे हैं? एक्जिला से। जबकि ये दोनों ही डायग्राम है, इनमें अपन कहाँ से यूज कर रहे हैं? माउथ से। तो अब इसका यूज अपन कह सकते हैं कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं? तो माउथ से भी यूज कर सकते हैं और एक्जिला से भी यूज किया जा सकता है। इसको बोलते हैं टेम्पाडोट। अब रीडिंग टाइम क्या होता है? इसका रीडिंग टाइम देखिए, रीडिंग टाइम क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, रायपुर एम्स 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका फास्टेस्ट रीडिंग देता है या कौन सा क्विकली रीडिंग देता है, और उसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस उन्होंने दे दिए। उन ऑप्शंस के आधार पे इसमें दो ही कंफ्यूजन थे। दो कंफ्यूजन में कौन कौन से थे? एक कंफ्यूजन था आपका डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर, और उसमें दूसरा कंफ्यूजन डाल रखा डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर और डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर, ओरल से अगर इनका रीडिंग लेते हैं अपन,
तो उनका लगभग, या अपन इसका करें इसका ओरल से अपन रीडिंग, तो रीडिंग लगभग दोनों की क्या होता है, रीडिंग टाइम सेम होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम टाइम में ये क्विकली रिजल्ट देता है। कौन सा, डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर। तो अगर डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर से ओरल से अगर अपन क्या लें, टेम्परेचर लेते हैं, तो जो रीडिंग टाइम होता है वो होता है 45 से लेकर के 60 सेकेंड्स, 45 से लेकर के 60 सेकेंड्स। जबकि अगर यही अपन एक्जिला से लेते हैं, यही अपन एक्जिला से लेते हैं, तो इसका जो रीडिंग टाइम है वो लगभग होता है 3 मिनट। लगभग कितना होता है, 3 मिनट। क्लियर है। तो आपने कहा ओरल से जब लेते हैं तो 45 टू 60 सेकेंड्स, जबकि एक्जिला से जब लेते हैं तो लगभग इसका टाइम कितना हुआ, 3 मिनट की अपन बात करते हैं। तो रीडिंग टाइम इसका कितना हुआ, 45 टू 6। ये रीडिंग टाइम आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि रीडिंग टाइम से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को हमेशा समझ के चलना। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक आपने ये देखा, अभी अपन बात कर रहे थे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। ये आप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, ये टिम्पेनिक नाम है, जैसे टिम्पेनिक है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर का यूज कहाँ किया जाएगा, ये देखिए आप, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर का यूज कहाँ किया जाएगा, कहाँ, इसका नाम के आधार पे। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ होती है, ईयर में, इसका मतलब इसका जो यूज करेंगे अपन कहाँ करेंगे, ईयर में यूज करेंगे। ठीक है। एक और बात देखिए, ये ऐसा होता है, यहां से ये आपने देखा ये प्रोब होता है, इस प्रोब को कहाँ, ये जो आपका प्रोब है, इस प्रोब को कहाँ इंसर्ट किया जाता है, ईयर में इंसर्ट किया जाता है, और वहां से किसकी सहायता से, इंफ्रारेड रेडिएशन की सहायता से, किसकी सहायता से, इंफ्रारेड रेडिएशन की सहायता से, रेडिएशन की सहायता से रीडिंग क्या करता है, रीडिंग असेस करता है, रीडिंग असेस करता है, और रीडिंग टाइम भी इसका क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। तो आपने कहा ये जो आपका होता है, इसको अपन क्या, ये प्रोब और प्रोब यहाँ अपन करके इसको कहाँ, ईयर में इंसर्ट किया जाता है, और इंफ्रारेड रेडिएशन को असेस किया जाता है। इसमें भी बैटरी पावर कंट्रोल लेना होता है। एक और बात ध्यान रखना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर जो होता है, ये डायग्राम जरूर देख लेना, इसका डायग्राम जरूर देख लेना, डायग्राम पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो आपने कहा इसका रीडिंग टाइम क्या होता है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर फास्टेस्ट रीडिंग, फास्टेस्ट रीडिंग, फास्टेस्ट रीडिंग, यानी इससे फास्टेस्ट रीडिंग, और वो भी कितने में, विद इन 2 सेकेंड्स, विद इन 2 सेकेंड्स। तो आपने कहा ये फास्टेस्ट रिजल्ट देता है, और वो भी कितने में, विद इन 2 सेकेंड्स में। क्लियर है। तो ये भी अपन ने कंफर्म बोलते हैं। तो फास्टेस्ट रीडिंग की बात की आपने, विद इन 2 सेकेंड्स में रिजल्ट देने की बात की, और वो आपका कौन सा होता है, कौन सा होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। क्लियर है। इसका कॉमनली जो यूज किया जाता है, इसका कॉमनली इसका जो यूज किया जाता है, वो किस में किया जाता है, इन्फेंट में। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर है, इसका जो कॉमनली यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इन्फेंट में। क्लियर है। तो आपने कहा कि कॉमनली यूज कहाँ किया जाएगा, इन्फेंट में। तो आपका नेक्स्ट आपका कौन सा थर्मामीटर आता है, टेम्परेचर प्रोब। ये देखना, टेम्परेचर प्रोब, टेम्परेचर प्रोब, टेम्परेचर प्रोब। ये टेम्परेचर प्रोब ये आप देख रहे हैं, ये किसी भी मॉनिटर के अंदर आपने देखा, मॉनिटर के अंदर जब अपन यूज करते हैं उसमें देखा आपने, इन्फेंट इनक्यूबेटर होता है उनके अंदर अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। वार्मर जो होता है इन्फेंट के लिए, वार्मर जो नियोनेट्स के लिए वार्मर का यूज करते हैं, उस वार्मर में भी प्रोब होता है, उस प्रोब की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर लिया जा सकता है। देखो ये जो प्रोब यहाँ पे ये वाला है, ये तो अपन किससे कनेक्ट करते हैं, कोई भी मॉनिटर से कनेक्ट कर देते हैं, ये तो मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। जबकि इसका ये वाला जो पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोब। इसको क्या बोलते हैं, प्रोब बोला जाता है, इसको प्रोब बोलते हैं। ये जो प्रोब है, ये प्रोब, इसको कहाँ अप्लाई किया जाता है, इसको
अटैच्ड विद स्किन, अटैच्ड विद स्किन, स्किन के साथ में इसको अटैच कर दिया जाता है। और अटैच भी कहाँ करेंगे? एट द लोकेशन ऑफ लीवर। इसको जो अटैच करते हैं वो कहाँ करते हैं? एट द लोकेशन ऑफ लीवर। लीवर जहां की लीवर की लोकेशन होती है जनरली वहां पे अपन इसको क्या करते हैं? अटैच करते हैं प्रोब को, और उससे कंटिन्यू अपन टेम्परेचर की क्या कर सकते हैं? मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर अपने को लगता है किसी क्लाइंट की कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है प्रोब की, तो अपन कहां से? तो आपने कहा प्रोब, और ये आपने बोला यहाँ से इसका ये प्रोब होता है, प्रोब को अटैच करेंगे स्किन के साथ, और ये आपने कहा लोकेशन कहाँ होती है? लीवर होती है। तो ये जो अभी अपन देख रहे थे, जनरली अपन ने क्या असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर, और असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर किसका द्वारा किया जाएगा? थर्मामीटर के द्वारा किया जाएगा। और वेरियस टाइप थर्मामीटर्स जो अपन यूज कर सकते हैं, उन थर्मामीटर्स के बारे में आपने देखा, उनका रीडिंग टाइम आपने देखा, उनका यूजेज आपने देखा, इन सब चीजों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो ये ओवरऑल किसके बारे में था? ये ओवरऑल किसके बारे में था? असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, थैंक यू।